बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बेकरी स्टाइल में चिकन कबाब की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी ली है दाल और 3 से 4 पीस मैंने लिए सब्ज़ मिर्ची, अदरक और साथ ही लहसुन के। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ मैं इसमें अब ऐड कर दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्चों का और 1 चम्मच ही मैं डाल दूँगी इसमें नमक का। ये डाल दिया मैंने 1 चम्मच इसमें नमक का और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। तो पानी ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि मैंने दाल पहले से भिगोई हुई थी तो ये जल्दी हो जाएगी। 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी ही लिया है बोनलेस चिकन। तो हाफ़ के जी बोनलेस चिकन में अब मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। इसमें भी पानी ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, हमारा बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। तो साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक का और साथ ही अब ऐड करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर चला जाएगा। और अब हम इसे भी 10 मिनट के लिए ही कुक कर लेंगे। इसे कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए। तो ये चिकन भी 10 मिनट में रेडी हो जाएगा हमारा और दाल भी। तो ये तकरीबन दाल को 10 मिनट यहाँ पे हो गए। तो ये दाल तकरीबन हमारी दाल ना कुक हो गई। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी सी कसर है, वो भी हम बाकी दोबारा लगा के इसको पूरी कर लेते हैं। तो ये तकरीबन वैसे कुक हो गई है पर थोड़ी सी हम इसको 1 आधे मिनट के लिए और कुक कर लेते हैं ताकि जो थोड़ी सी कसर है वो भी इसकी पूरी हो जाए। हल्का सा पानी है नीचे, वो भी ताकि हमारा अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बाकी तो तकरीबन दाल वैसे कुक हो गई है। तो इसको एक से 1.5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं लगाना ताकि हमारा पानी भी तकरीबन ड्राई है, नीचे ना लग जाए दाल और दाल भी ज़्यादा हमारी मैश ना हो जाए। तो ये तकरीबन चिकन भी हमारा कुक हो गया है। तब इसको साइड पे रख देंगे ठंडा हो जाए ताकि। और यहाँ पे दाल को 1-1.5 मिनट हो गया फिर से और ये देखें दाल बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई है माशाल्लाह से। जो कसर थी वो भी इसकी पूरी हो गई है और नीचे बिल्कुल नहीं लगी। त्याज से आपने ऐसे ही बनाना है। दाल आपकी ना ज़्यादा वो कच्ची हो ना ही ज़्यादा गल जाए। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गई है दाल, बहुत ही अच्छी तरह से हो गई है माशाल्लाह से। तो अब हम इसे कर लेंगे मैश। अब मैश आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, तो जैसे जो आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप इजी खुद को समझें। तो ये गरम गरम मैं तो इसमें करूँगी सिर्फ 2 से 3 मिनट में हो जाएगी और इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और आता है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मैश कर लूँगी अपनी सारी दाल को। और यहाँ पे अब साथ ही चिकन के रेशे कर लेंगे। चिकन को आपने दाल के साथ नहीं मैश करना, चिकन को आपने लैदा ही इसके रेशे करने हैं क्योंकि जो रेशो वाला चिकन होता है, एक तो आपकी दाल के अंदर ये देखें ये आधा किलो था माशाल्लाह, कितना ज़्यादा ये चिकन लग रहा है। तो अब ये जो दाल के अंदर इसका फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही टेस्टी हमारे शामी कबाब बनेंगे। 1 चम्मच मैं इसमें डालने लगी फ्रेश धनिया और पुदीना, मैंने ना इसको मैश करके रख लिया था। और 1 चम्मच ही डालूँगी सूखा धनिया और ज़ीरा क्रश किया हुआ, 1 से 1.5 चम्मच। और अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच साबुत ज़ीरे का। तो ये साबुत ज़ीरा डालना आपने, 1 से 1.5 चम्मच ये मैंने तकरीबन डाल दिया है। और साथ ही इसमें आधा चम्मच ऐड कर दूँगी गरम मसाले का। और अब बस अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे हमारा जो मसाले हैं आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तो ताकि दाल चिकन में हर तरह का हर चीज़ का सही से हमारा फ्लेवर आए। तो यहाँ पे मेरा बोल थोड़ा सा छोटा है, मैं चेंज करूँगी। तो इसमें अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी, अब साथ ही थोड़ा सा मिक्स हो गया। अब इसमें मैं डालूँगी 1 अदद अंडा डाल के अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अंडा यहाँ पे इसलिए डाला है ताकि हमारे कबाब टूटे ना, बहुत ही मज़बूती से कबाब आपस में जुड़े रहेंगे और बिल्कुल भी आपके कबाब नहीं टूटेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया फ्राई पैन में फुल गरम ऑयल आपने ठंडा नहीं लेना, आपने बहुत ही गर्म ऑयल लेना है। बस आप डालें, कलर आए फ़ौरन आप बाहर निकालें क्योंकि दाल भी हमारी कुक है, चिकन भी कुक है। तो बस आपने यहाँ पे फुल गरम ऑयल लेना है, ठंडा लिए तो कबाबों के अंदर चला जाएगा। तो अगर बाज़ार वाली लुक भी आप चाहते हैं ना तो आपने ऑयल ज़्यादा डालना है। अगर आप उसको कम ऑयल में बनाएंगे ना और या तवे पे या फ्राई पैन पे कम ऑयल में, तो बाज़ार जैसी लुक बेकरी वाली आपकी नहीं आएगी। तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा लेना है और
ज़्यादा सारा एग लगा के आपने बस फ़ौरन डाल देना गरम गरम ऑयल में ही। तो ये माशाल्लाह से अब लुक जो हमारी फ़ाइनल आनी है वो बाज़ार जैसी ही आएगी। तो ये यहाँ से मैंने कोई भी क्लिप यहाँ से मैंने नहीं कट किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कितनी जल्दी ये कुक हो गया है, क्योंकि सिर्फ हमने अंडे का कलर ही चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। तकरीबन ये हमारे कबाब हो गए रेडी, तो मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया और कितनी ही प्यारी लुक आई है। एक मैंने आपको दिखा दी है, अब मैं जल्दी से बाकी भी सारे कुक कर लूँगी। अभी मैंने सारे नहीं बनाए, यहाँ पे तकरीबन देख लिया आधा किलो वो थी दाल, आधा किलो ही चिकन और 12-15 कबाब मैंने अभी बना लिए और मज़ीद इससे तकरीबन इतने ही बन सकते हैं। तो घर में आप बनाएं खुद और माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बनते हैं और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं हमारे। और घर का खाना खुद ही बनाएं और अपने बच्चों को भी दें। इसके आप शामी कबाब के आप बनाएं, अंडा शामी वाला बर्गर सैंडविच भी बना के बच्चों को दें। ये ले फाइनली तैयार हो गए हैं हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाऊं माशाल्लाह से कितना चिकन अंदर नज़र आ रहा है, बाज़ार में तो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आता होगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।